हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो आपके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू टीसीपी और यूडीपी से रिलेटेड हैं। इसके पहले की क्लासेस में हम टीसीपी और यूडीपी के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं ली हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पर कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो उसे कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है हमारे किससे, टीसीपी एंड यूडीपी से। टीसीपी एंड यूडीपी क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। तो आज इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हमारे क्या है कि इससे पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं टीसीपी और यूडीपी के बारे में डिटेल में। तो अगर वो क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस कवर अप होंगे तो उसका क्या है कि आपका एक ओवरव्यू वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को एक एक करके। यहाँ पर फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टीसीपी इज एक्रोनियम फॉर, मीन्स टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मीन्स क्या है कि ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। कैसा है आपका, कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म में आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि क्या है हमारा, टीसीपी इज डैश प्रोटोकॉल कैसा है। अभी मैंने बताया कैसा है, हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्यों है ये, क्योंकि ये क्या करता है कि किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने से पहले क्या करता है कि कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। मीन्स पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगा, उसके बाद ही अपने डेटा को ये ट्रांसफर करता है। तो इसलिए क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू टीसीपी। मीन्स यहाँ पर टीसीपी के रिस्पेक्ट में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है, फॉल्स है। तो वो है आपका अनरिलायबल, क्योंकि टीसीपी का ये फीचर्स नहीं है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी ये करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल भी है, बस अनरिलायबल नहीं होता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनरिलायबल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन टीसीपी सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इज डन एज, मीन्स टीसीपी में जो भी डेटा सेंड और रिसीव होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो वो आपका होता है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का मीन्स क्या है कि कलेक्शन ऑफ बाइट्स। इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर सेगमेंट्स भी कहते हैं हम इनको, क्योंकि जो भी हमारा डेटा होता है वो क्या होता है कि बाइट्स का एकदम कलेक्शन होता है, तो वो वहाँ पर कलेक्ट होता रहता है, तो वो बन जाता है फिर सेगमेंट। ये हमारा होता है सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि ये बाइट्स होते हैं और हर बाइट का हमारा क्या होता है कि एक यूनिक सीक्वेंस नंबर होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हर बाइट का एक यूनिक सीक्वेंस नंबर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, टीसीपी ग्रुप्स अ नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू अ पैकेट कॉल्ड। मीन्स जो भी मतलब पैकेट होता है टीसीपी का, उसमें जो बाइट्स का ग्रुप होता है वो क्या होता है, हमारा सेगमेंट। अभी मैंने पीछे बताया कि ये सेगमेंट होता है और उसमें क्या होते हैं, हमारे बाइट्स होते हैं और हर बाइट्स का यूनिक नंबर होता है। तो ये क्या हो गया कि आपका सेगमेंट। याद रखिएगा टीसीपी में जो पैकेट्स होते हैं उनको हम सेगमेंट कहते हैं और यूडीपी में जो पैकेट होते हैं उनको हम डेटाग्राम कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पीछे के क्लासेस में कवर कर रखी हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर मेरे चैनल पे कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी उस चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कम्युनिकेशन ऑफर्ड बाय टीसीपीज। मीन्स वो पूछ रहा है कि टीसीपी में जो कनेक्शन होता है वो किस मोड में होता है। वो होता है हमारा फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि जब भी हम किसी सेंडर से क्या करते हैं कि डेटा को लेते हैं, या तो क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर जो होता है वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को
एट द सेम टाइम में, मीन्स एक ही टाइम में सेंडर और रिसीवर आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड। ये सारी चीज़ें मैंने डेटा कम्युनिकेशन और प्रोटोकॉल की क्लास में करवाई थी। मोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन या डेटा फ्लो किस किस मोड में होता है, तो वो भी आपको क्लास वहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। साइज ऑफ टीसीपी सेगमेंट हेडर रेंज बिटवीन, वो यहाँ पर पूछ रहा है कि टीसीपी का जो सेगमेंट होता है उसके हेडर का साइज कितना होता है, तो वो होता है हमारा 20 से 60 बाइट। ये होता है आपका हेडर, तो इसका साइज होता है 20 से 60 बाइट तक। मीन्स इससे ज़्यादा का डेटा और 20 से कम का डेटा हमारे हेडर में नहीं आ सकता। मतलब उस अगर कोई हमारा क्या है कि कम बाइट का डेटा है तो हम टीसीपी हेडर में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा हेडर का साइज होता है 20 से 60 बाइट। चलिए बात कर लेते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की। तो यहाँ पर पूछा है एक क्वेश्चन में पूछा है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश इन टीसीपी इज डन बाय विच मैकेनिज्म। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर है यहाँ पर 3-वे हैंड शेकिंग। मीन्स 3-वे हैंड शेकिंग के थ्रू क्या होता है कि हमारा जो भी कनेक्शन होता है वो स्टैब्लिश होता है। जब भी ये मान लीजिए सेंडर है और ये रिसीवर है, तो इसको क्या करेगा, पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि सिन का एक फ्लैग भेज देता है, फिर उसके बाद वो सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट का कि हाँ मुझे तुम्हारी जो रिक्वेस्ट थी वो मिल गई है, तो इसके लिए वो क्या करता है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज देता है। और उसके बाद ये वापस इसको क्या करता है कि फीडबैक देता है, मीन्स एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजता है कनेक्शन को बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है कि 3-वे हैंड शेकिंग होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द साइज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर में हमारी क्या होती है कि 11 फील्ड्स होती हैं। टीसीपी हेडर मैंने आपको फिगर के थ्रू समझाया है टीसीपी की क्लास में। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस होता है वो हमारा क्या होता है, 16 बिट्स के होते हैं दोनों। सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन 16 बिट का सोर्स और 16 बिट का क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होता है। पोर्ट एड्रेस की वजह से हमारा टीसीपी क्या होता है, हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस भी बोल सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट अलाउड टीसीपी टू डिटेक्ट लॉस सेगमेंट एंड इन टर्न रिकवर फ्रॉम डेट लॉस। मीन्स टीसीपी जब डेटा को सेंड करता है तो अगर उसमें से कोई उसका सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है तो किस मेथड यानी किसकी वजह से उसका जो सेगमेंट है वो रिकवर किया जा सकता है। मीन्स एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है कि जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं तो वहां से हमें वापस में क्या मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारा डेटा जो क्या है वो पहुंच गया है, उसमें से कोई भी लॉस तो नहीं हुआ है। अगर लॉस होता है तो वो क्या करता है कि रिकवर उसको कर देता है। तो ये सारी चीजें क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर की वजह से होती हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आ टीसीपी सेगमेंट इज इनकैप्सुलेट इन। टीसीपी का जो सेगमेंट होता है वो नेटवर्क लेयर पर आने के बाद किस में इनकैप्सुलेट होता है, हमारा आईपी डेटाग्राम में। डेटाग्राम यहाँ पर कह सकते हैं या आईपी हेडर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हर लेयर पे हमारा क्या होता है कि एक हेडर ऐड होता है। हेडर क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके रखते हैं, ये चीज़ें हेडर होती। तो ये क्या है कि ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स पे हर एक लेयर पे उसका है हेडर इंक्लूड होता रहता है। जब ये क्या करते हैं कि सेंडर साइड से हम भेजते हैं तो हमारा क्या होता है कि इंक्लूड होता है, और जब रिसीवर के पास होता है तो वहाँ से वो क्या होता है कि रिमूव होने लगता है। तो जब भी हमारा डेटा आएगा वो क्या होगा कि आईपी डेटाग्राम में ही इनकैप्सुलेट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। टीसीपी इज अ प्रोटोकॉल। टीसीपी हमारा कैसा प्रोटोकॉल है, स्ट्रीम ओरिएंटेड। स्ट्रीम भी कह सकते हैं आप, या फिर आपसे पूछते हैं यहाँ पर अगर ऑप्शन देते कनेक्शन ओरिएंटेड का तो आप उसे भी टिक कर सकते थे। तो याद रखिएगा अगर स्ट्रीम ओरिएंटेड दिया है तो आप उसे टिक करिएगा, या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड दिया है तो आप उसे टिक करिएगा, या फिर दोनों दिए हैं तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कनेक्शन हैंड शेकिंग। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इन टीसीपी इज कॉल्ड हैंड शेकिंग। ये हो चुका है क्वेश्चन, 3 वे हैंडशेक के थ्रू करता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, अ सिन सेगमेंट कैन नॉट कैरी डेटा, इट कंज्यूम सीक्वेंस नंबर। सिन कब हम भेजते हैं, जब हम क्या करते हैं कि कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं, तो उस समय हम कोई डेटा नहीं भेजते हैं, सिर्फ क्या करते हैं एक सीक्वेंस नंबर को वहां पर भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूडीपी इज एक्रोनिम फॉर। यूडीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कैसा है, हमारा कनेक्शन लेस होता है। ये भी हमारा क्या ट्रांसपोर्ट लेयर का ही एक प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट टीसीपी के कंपेयर में ये कैसा होता है, हमारा फास्ट होता है। टीसीपी और यूडीपी के बीच डिफरेंस भी मैंने क्लास में करवाया। इनफैक्ट क्लास जो थी वो हमारी थी टीसीपी वेस्ट यूडीपी पे ही, तो वो भी क्लास आप देख सकते हैं। याद रखिएगा सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आई बटन पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूडीपी। यूडीपी का मेन एडवांटेज क्या है, यहाँ पर देखते हैं। यूडीपी का मेन एडवांटेज है कि वो बहुत फास्टली वर्क करता है। मीन्स उस पर ओवरलोड नहीं होता, ना ही वो बहुत सारे मैकेनिज्म को क्या करता है कि फॉलो अप करता है। इसी वजह से जो भी डेटा उसमें होता है वो बहुत फास्टली, इनफैक्ट हम छोटे डेटा को भी यूडीपी के ही थ्रू भेजते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 20 बाइट से कम का डेटा है तो हम क्या करेंगे, यूडीपी का ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए क्या है, फास्ट है हमारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यूडीपी पैकेट्स आर कॉल्ड। तो अभी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया था कि यूडीपी पैकेट्स को क्या कहते हैं हम लोग, यूजर डेटाग्राम, जबकि टीसीपी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूजर डेटाग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द हेडर साइज ऑफ यूडीपी पैकेट। अभी हमने पढ़ा था टीसीपी पैकेट के बारे में, वहां था 20 से 60 बाइट का। अब ये हमारा पैकेट कितने बाइट का होगा, तो यूडीपी का जो पैकेट होता है वो होता है हमारा 8 बाइट का। मीन्स 8 बाइट से कम का डेटा जो होगा वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, बट 8 बाइट से अबव का डेटा हम सेंड नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। टोटल लेंथ फील्ड इन आ यूडीपी पैकेट हेडर इज द लेंथ ऑफ। मीन्स यूडीपी पैकेट की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, आपकी यूडीपी हेडर। टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा, यूडीपी हेडर प्लस डेटा होता है, उसके बाद ही वो क्या बनता है हमारा पैकेट, या फिर आप बोल सकते हैं डेटाग्राम बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द डैश फील्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स ओवर द एंटायर यूजर डेटाग्राम। मीन्स जो भी एरर्स होती हैं यूजर डेटाग्राम यानी कि यूडीपी के पैकेट में, वो किसके थ्रू हमारी डिटेक्ट होती है, वो होती है हमारी चेकसम। यहाँ पर जो चेकसम है वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है कि सिर्फ एरर को डिटेक्ट कर सकता है बट उसको रिकवर नहीं करता। क्योंकि जैसे आप बात करें तो यूडीपी के हेडर में हमारी 4 फील्ड्स होती हैं। उन 4 फील्ड्स में क्या है कि हमारा चेकसम मैंडेटरी फील्ड्स लिखते हैं हम सिर्फ, बट मैंडेटरी नहीं, क्योंकि अगर कोई एरर होती भी है तो वो उसको क्या करेगा कि रिकवर नहीं करेगा, सिर्फ डिटेक्ट कर देता है कि हाँ कोई एरर इस पैकेट में है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई वर्क नहीं होता। और ये क्या होता है हमारा 16 बिट का ही होता है फील्ड, यहाँ पर होती है 16 बिट की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। टीएफटी स्टैंड फॉर। टीएफटी क्या पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किस प्रोटोकॉल को यूज करता है हमारा, ये यूज करता है हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल को, क्योंकि इसको क्या करना होता है कि फास्टली जो भी फाइल है वो क्या करनी होती है कि सेंड करनी होती है, इसलिए ये यूज करता है यूडीपी प्रोटोकॉल को। चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की। अ पोर्ट एड्रेस इन यूडीपी इज बिट लॉन्ग। मीन्स यूडीपी हेडर में जो भी पोर्ट एड्रेस होते हैं वो कितने बिट्स के होते हैं, वो होते हैं आपके 16 बिट के। यहाँ पर आपसे बिट फॉर्म में भी पूछ सकता है और बाइट फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो अगर बाइट फॉर्म में पूछता है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 बाइट्स के होते हैं, क्योंकि जो भी क्या होता है कि 2 बाइट्स मीन्स एक बाइट में हमारा 8 बिट्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 बिट्स ही आएगा। इसलिए सोर्स एड्रेस और
डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है वो हमारा क्या होता है कि 16 बिट्स के होते हैं। देखिए पोर्ट्स एड्रेस इसलिए यूज़ करता है क्योंकि इसे क्या करना होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और जब भी हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है कि हमें कुछ पोर्ट्स नंबर असाइन होते हैं, कुछ वेल नोन होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं कि रिजर्व्ड होते हैं और कुछ हमें क्या होते हैं कि असाइन होते हैं। जैसे अगर हम किसी वेब सर्वर मतलब वेबसाइट के थ्रू क्या करते हैं कि सर्वर से कनेक्टिविटी या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं HTTP, जिसका क्या होता है कि हमारा पोर्ट नंबर होता है 80 और वहाँ पर क्या होगा कि उसका डेस्टिनेशन यानी सर्वर का डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर डिफरेंट होता है। तो पोर्ट नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं और यहाँ पर उसके बिट के बारे में मतलब लॉन्ग के बारे में बात की गई कि कितना लॉन्ग होता है वो, तो ये आपका होता है 16 बिट का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। IUDP सेगमेंट इज इनकैप्सुलेट, जैसे कि हमारा TCP पैकेट इनकैप्सुलेट होता था IP डेटाग्राम में, उसी तरह हमारा क्या UDP सेगमेंट भी इनकैप्सुलेट किस में होता है, IP डेटाग्राम में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज UDP परफॉर्म, मीन्स ऐसा कौन सा फंक्शन है जो UDP परफॉर्म करता है, यानी कि उसको करता है या आप कह सकते हैं कि उसका फीचर है। तो अभी मैंने बताया कि वो पोर्ट्स को यूज़ करता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्योंकि पोर्ट्स नंबर को वो यूज़ करता है इसलिए। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका 25। UDP एंड TCP आर बोथ लेयर प्रोटोकॉल्स, किस लेयर के प्रोटोकॉल है, ये मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, OSI मॉडल की हार्ट भी कह सकते हैं कि OSI मॉडल का क्या होता है, हमारा हार्ड होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ऊपर से 3 लेयर्स और नीचे से 3 लेयर्स के बिटवीन में होता है, इसलिए क्या है कि और ये क्या करता है कि सारी कनेक्टिविटी को यही देखता है, इसलिए क्या है कि हमारा OSI मॉडल का हार्ट भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। और ये थे आपके 2 प्रोटोकॉल्स के MCQ। और TCP और UDP के बारे में हम पूरी बातें कर चुके हैं डिटेल में, मतलब जितना भी था हमने सारा क्या किया कि पीछे की क्लासेस में देख लिया। अब ये लास्ट था हमारा आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करवाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।